हम अपने मन को वश में कैसे करें? वैसे कई बार चर्चा में कहा है कि जैसे कोई धारा जा रही है तो सीधे उसको रोका नहीं जा सकता। उससे अगर हम छोटी छोटी नहरें निकाल लें तो उसकी धारा कमजोर हो जाएगी, फिर हम उसको बांध सकते हैं। आदरणीय गुरुदेव, मैंने सुना है कि हमारे मन का परिवर्तन ही हमारे समस्त कष्टों का अंत है। हम अपने मन को वश में कैसे करें जिससे हमारी आध्यात्मिक शिक्षा एवं क्षेत्रों में वृद्धि हो? वैसे कई बार चर्चा में कहा है कि जैसे कोई धारा जा रही है तो सीधे उसको रोका नहीं जा सकता। 1 2 3 नहरें निकाल लें, उसकी धारा कमजोर हो जाएगी, फिर हम उसको बांध सकते हैं। ऐसे ही मन का प्रबल वेग 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति की तरफ ही जाना है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। तो जैसे उसमें नहरें निकालते हैं, ऐसे इसमें अभ्यास योग से अलग अलग इसको फंसाने की चेष्टा करते हैं। अभ्यास योग के द्वारा हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हमारा चित्त, हमारा मन संसार में न जाए। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला गुण श्रवण कथन, प्रभु के प्रेमी संतों का सानिध्य। जो शरीर और शरीर संबंधियों में आसक्ति है वही हमारे बंधन का कारण है। वही आसक्ति यदि भगवान के प्रेमी महात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संत संग का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में भी है और अपने जीवन में भी प्रकट देखा गया है। यदि गुरुजन और संत जनों की कृपा न होती तो ये मार्ग में चलना की बात जाने तो सोच भी नहीं सकते। तो मन को ये एक जगह निरंतर लगा रहे, ऐसा इसका स्वभाव नहीं है। इसका स्वभाव है चंचल। ये देखो कहीं एक जगह टिकता नहीं है। अब इसे हमें रोकना है अभ्यास के द्वारा। तो पहले गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं। सदगुरुदेव जो नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, उसकी बार बार आवृत्ति करें और ध्यान में हम राधा लिखें। अब ये मन अगर भागेगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। उच्चारण कर लेंगे, लिख नहीं पाएंगे। और अगर इससे कुछ ही नाम आप लिखवाना शुरू कर दें तो फंसना शुरू हो जाएगा। तो नाम और फिर कुछ नियम ले स्वाध्याय का, अपने गुरु प्रदत्त ग्रंथों का, अन्य नहीं। क्योंकि शास्त्र एक बहुत बड़ा जंगल है, हम फंस जाएंगे। हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य को बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। तो जैसे हम बीमार हैं, मेडिकल स्टोर में जाएं, हम अपनी मनपसंद दवा उससे बोलें तो वो हो सकता है हमारे शरीर का नाश करने का कारण बन जाए। लेकिन डॉक्टर से लिखवा के जाएं तो हमारी औषधि रोग निवारण की होगी। शास्त्र समझ लो भवरोग का मेडिकल स्टोर है। बड़े मार्ग हैं, बड़े वाक्य हैं जिनको समझना बड़ा कठिन है। तो पहले हम गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करें कि हमको कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय नियम पूर्वक किया जाए गुरुदेव प्रदत्त ग्रंथ का। इसे सांगोपांग उपासना कहते हैं। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक कंत। कंत माने आराध्य देव होते हैं, संत माने सदगुरुदेव होते हैं, पंथ माने उनका बताया हुआ रास्ता होता है और मंत्र उनके श्रीमुख से निकलता है। तो इस अभ्यास से हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हमारा मन, अब इस अभ्यास के साथ साथ कुसंग का त्याग भी है। आप सत अभ्यास कर रहे हैं, कुसंगी लोगों का संग कर रहे हैं, गंदा भोजन करते हैं, अपवित्र दृश्य देखते हैं, फिर तो मतलब असंभव है। मन मलिन हो जाएगा, फिर इधर लगेगा ही नहीं। ये सब बातें आपको गप लगने लगेंगी। ये शास्त्र, संत जन, ये सब आपकी अश्रद्धा के पात्र बनने लगेंगे, क्योंकि हृदय पापात्मा हो रहा है ना। अभी भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप अपने मन को प्रभु में लीन करना चाहते हैं। तो आचरण पवित्र, भोजन पवित्र और संग पवित्र, तो चिंतन पवित्र होने लगेगा। बार बार अभ्यास ऐसा करो तो आपका मन भगवदाकार हो जाएगा।